हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसके क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ऑक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स वहाँ पे गिवन है, डेफिनेशंस कुछ मैंने समझाई हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेके आइए, तब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन आपने देख लिया है तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमने चेक करना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, और हमने रीजन भी बताना है कि हमारा आंसर फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब भाई बात करते हैं, सबसे पहले ट्रू फॉल्स बाद में लिखेंगे, पहले मान लिया ये पॉइंट है, क्या इस पॉइंट से एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है? सोचो जल्दी। नहीं, बहुत सारी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं। देखो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है, मतलब बहुत सारी लाइंस जो हैं इस पॉइंट से पास हो सकती हैं। तो उसने कहा है कि एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो यहाँ पे हो जाता है हमारा फर्स्ट पार्ट फॉल्स। तो रीजन हम लिख देंगे नो, ए मल्टीपल लाइंस कैन बी पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड पॉइंट क्या है, there are an infinite number of lines which pass through two distinct point। अब भाई उसने क्या कहा है कि दो पॉइंट ले लिए, अब इन दो पॉइंट से इकट्ठे इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं। देखते हैं, पहले तो इन दोनों पॉइंट से एक लाइन पास करते हैं, मान लिया ये लाइन पास हो गई। अब इस लाइन के सिवा कोई और दूसरी लाइन बनी ही नहीं है, ना हो सकती है कि जो इन दोनों लाइन से, दोनों पॉइंट से पास हो जाए। हाँ, अलग अलग पॉइंट से तो हो सकती हैं, बट दोनों से एक ही लाइन पास होगी, वो ये है। तो यहां पे भी हमारा क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा आंसर फॉल्स, कि यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, ओनली ए सिंगल लाइन कैन पास थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। अब इंट्रोडक्शन के अंदर ये पॉइंट तो हम पढ़ के आए हैं कि मान लिया कोई भी एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये रही हमारी लाइन, इसको हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड इसको हम कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रू। तो यहां पे लिख देंगे यस वी कैन प्रोड्यूस ए टर्मिनेटेड लाइन टू इनडेफिनेट। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ पार्ट की, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। बिल्कुल सही बात है। अगर मान लिया हमारे दो सर्कल हैं भाई, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, और दोनों सर्कल इक्वल बोल दिए। इक्वल का मतलब एक जैसे, एक जैसे हैं तो उनका रेडियस भी क्या होगा भाई, इक्वल होगा। ये रेडियस होता है हमारा, ये रेडियस, तो दोनों इक्वल तभी बोले जाएंगे जब दोनों का रेडियाई क्या होगा, रेडियाई मीन्स होता है रेडियस, तो ये इक्वल तभी बोले जाएंगे दोनों का रेडियस इक्वल होगा। तो ये कंडीशन भी हमारी क्या हो जाती है, ट्रू। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे, इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू, कोई भी ए बी है वो पी क्यू के इक्वल है, और पी क्यू इक्वल टू किसके है, एक्स वाई के, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा या नहीं होगा। अब देखो, एक मैंने अभी अभी जो इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, अपना ऑक्जियोम्स बताया था, ऑक्जियोम फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीन्स वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर ए इक्वल टू बी है और हमारा b इक्वल टू सी है, तो a इक्वल टू क्या होगा, c भी होगा। ये हमारा ऑक्जियोम्स फर्स्ट था। तो यहां पे भी सेम कंडीशन है, ए बी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई है, तो ए बी इक्वल टू एक्स वाई भी होगा। तो ये भी आ जाएगा हमारा ट्रू। तो रीजन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ऑक्जियोम्स फर्स्ट। अब आपको समझ में आया होगा, जो हमने ऑक्जियोम्स और पोस्टुलेट्स पढ़े थे उन्हीं से हमने ट्रू फॉल्स अच्छे से कर लिए हैं। कोई डाउट अगर आपको लगता है तो किसी पार्ट में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपने इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर क्या है, गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमारे पास कुछ टर्म्स गिवन है, इनकी डेफिनेशन हमने बनानी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, और इस टर्म को डिफाइन करने के लिए क्या हमें और टर्म्स की भी रिक्वायरमेंट होगी या जरूरत होगी डिफाइन करने के लिए।
व्हाट आर दे, और वो हैं क्या, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, और उनको आप किस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब इसके लिए ना मैंने इंट्रोडक्शन में डेफिनेशन बनाई है, पोस्टुलेट्स जो हैं, ऑक्सियोम्स हैं, उनसे पहले डेफिनेशंस मैंने आपको डिफाइन की थी, उनका हम यूज करेंगे और यहाँ पे डेफिनेशंस बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पैरेलल लाइंस होती क्या है। सबसे पहले माइंड में आ जाएगी, ये होगी हमारी पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस होती क्या है, टू स्ट्रेट लाइन होती हैं, तो यहाँ पे डेफिनेशन बनाएंगे, टू स्ट्रेट लाइन विच हैव नो कॉमन पॉइंट, जिनके ऊपर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अब कॉमन पॉइंट तो तभी होगा जब ये इंटरसेक्ट करती होंगी। पैरेलल लाइंस बोल दिया तो इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। अब डेफिनेशन तो बना दी हमने पैरेलल लाइन की, अब उसने ये पूछा है कि इसकी डेफिनेशन जो बनाई है उसके अंदर क्या कोई ऐसी टर्म आई है हमारी जिसको और डिफाइन करना पड़े। बिल्कुल आई है। अब सबसे पहले देखो, एक तो टर्म आई है हमारी स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन होती क्या है, उसके बाद आई है हमारी पॉइंट। तो हमने डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंट को भी डिफाइन करना पड़ेगा और स्ट्रेट लाइन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो इन दोनों चीजों को भी हम क्या कर देंगे, इसके अंदर डिफाइन कर देंगे। ये मैंने डेफिनेशन में बताए हुए हैं, तो वहां से हम इनकी डेफिनेशन लिख देंगे। पॉइंट क्या होता है, विच हैज नो पार्ट, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है। स्ट्रेट लाइन क्या होती है, लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, जिसकी कोई भी ब्रेथ नहीं होती है। तो इस तरीके से ये भी डिफाइन हमें करने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट पे क्या है, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, मान लिया एक लाइन ये है, एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिग्री मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती हो, तभी तो हमारी परपेंडिकुलर लाइन बोली जाएंगी। अब इसमें क्या बोलेंगे, इफ वन अमंग टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइंस थी, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ वन अमंग टू पैरेलल लाइंस टर्न बाय 90 डिग्री। अगर दोनों पैरेलल लाइंस में से एक लाइन 90 डिग्री से टर्न कर जाए तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। ठीक है। अब इसको डिफाइन करने के लिए हमने क्या चाहिए, इस डेफिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, दोबारा से 90 डिग्री को डिफाइन करने पड़ेगा। 90 डिग्री क्या होता है, ये भी हमने ऑक्सियोम्स के अंदर और पोस्टुलेट्स के अंदर पढ़ा था कि राइट एंगल्स क्या चीज होती है। ठीक है, तो इनको डिफाइन हमने यहाँ पे करना पड़ेगा। लाइन की डेफिनेशन बता देंगे, 90 डिग्री क्या होता है, व्हेन वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द सेकेंड लाइन। नेक्स्ट बात करेंगे थर्ड पॉइंट की, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या चीज होती है, ठीक है। सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट। एक तरीके से मान लिया ये कोई लाइन है, इसके ऊपर ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया, तो ये कहलाएगा हमारा सेगमेंट, मतलब लाइन का सेगमेंट मतलब पार्ट। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। अब ये लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स है, तो सेगमेंट बन जाएगा। यहां पे लिख देंगे लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब इसको लिखने में हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट हुई, हमें एक तो लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, बार बार आ रही है लाइन तो तीनों में, और पॉइंट को भी हमने दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा, तभी हम इसकी डेफिनेशन को अच्छे से क्लियरली बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्थ की, रेडियस ऑफ ए सर्कल। अब मान लिया ये सर्कल है हमारा, ये इसका सेंटर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस। तो इस रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखें। रेडियस क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट ही होता है जिसके ऊपर कितने पॉइंट होंगे, दो पॉइंट, एक सेंटर पे पॉइंट और एक ऑन द सर्कल। तो डेफिनेशन कैसे बनाएंगे देखेंगे, रेडियस ऑफ ए सर्कल या फिर इट इज ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट whose one end point is a center and other point on the circle। समझ में आ गई बात, बिल्कुल इजी डेफिनेशन थी। जिसका एक पॉइंट तो सेंटर ऑफ सर्कल होगा, दूसरा पॉइंट ऑन द सर्कल होगा, उसको हम क्या कह देंगे, रेडियस कह देंगे।
आई होप समझ में आई आपको बात। अब यहां पे भी हमें क्या क्या डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंट को दोबारा डिफाइन करेंगे, लाइन सेगमेंट को डिफाइन करेंगे। अभी लाइन सेगमेंट को डिफाइन करने के लिए लाइन और पॉइंट को डिफाइन किया था, तो यहां पे भी लाइन और पॉइंट को हम दोबारा से डिफाइन कर देंगे, क्योंकि लाइन और पॉइंट से ही हमारी डेफिनेशन बनी है। नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, स्क्वायर क्या चीज है, ये हमारी क्या है कि स्क्वायर। स्क्वायर को कैसे डिफाइन करेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल विद ऑल साइड्स इक्वल। अब स्क्वायर की सारी क्या होती हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अब ये भी तो बताना पड़ेगा, वैसे तो रोम्बस की भी हमारी चारों साइड इक्वल होती हैं, बट यहां पे 90 डिग्री एंगल भी होना कंपलसरी और चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उसको स्क्वायर बोलेंगे। मतलब एक तरीके से जो भी आपको ये पॉइंट गिवन है, इनको आपने डिफाइन करना है। और इन डिफाइन करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ी, अब देखो स्क्वायर को डिफाइन करने के लिए इक्वल साइड्स बोला है। साइड्स मतलब एक तरीके से लाइन को डिफाइन करेंगे और साथ में एंगल को डिफाइन कर देंगे। एंगल की डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, जब when one line is inclined at another line then there produce a angle। जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई करती है या फिर इंक्लाइंड होती है तो वो क्या बनाती है, एक एंगल बनाती है, ये भी हम बता सकते हैं। when one line is inclined at another line then they makes an angle। क्लियर हो गई है? आपको कोई डाउट हो दोनों क्वेश्चंस में तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर हेल्प फॉर दिस चैनल। थैंक यू।